21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा। बता दें आपको, पेपर लीक के मामले में परीक्षा रद्द की गई थी और अब 21 जून की तारीख तय की गई है जिस दिन नीट की परीक्षा फिर से होने जा रही है। 21 जून वो तय किया गया दिन, अगले महीने का 21 तारीख जब नीट की परीक्षा एक बार फिर से की जाएगी। तो भारी विरोध के बीच अब तारीखों का ऐलान। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई, 3 तारीख को परीक्षा हुई, उसके बाद पेपर लीक का पूरा मामला सामने आया, मामला उजागर हुआ, उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई। अब एक बार फिर फैसला लिया गया कि नीट परीक्षा फिर से कराई जाएगी। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, 21 जून को नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी दोबारा। तो एनटीए ने नीट परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है और आपको जानकारी दे दें कि कल महत्वपूर्ण बैठक भी शिक्षा मंत्री के साथ एनटीए की हुई थी और इसी बात को लेकर के चर्चा कि लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, कैसे इन पर रोक लगाई जाए और कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इस पर चर्चाएं चलती रही कल देर रात। और अब जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, थोड़ा लंबा समय दिया गया है, ये आधा महीना तो गुजर चुका है और अगले महीने के 20 दिन और अब बच्चों के पास रहेंगे ये 15 दिन और अगले महीने के 20 दिन जिसमें तैयारी कर सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे और फिर से उन्हें एग्जाम देना होगा। 21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा। पेपर लीक का मामला सामने आया था जिसके बाद ये परीक्षा जो हुई थी वो रद्द कर दी गई थी नीट यूजी की, जिसके बाद बच्चों का प्रदर्शन भी देखा गया था कि हम सालों साल मेहनत करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इतना पैसा लगाते हैं और उसके बाद अगर ऐसी स्थितियां बनाए तो आखिर बच्चों पर मानसिक तनाव भी लगातार बढ़ता है और मनोबल भी बच्चों का गिरता है। अब तारीखों का ऐलान, फैसले के बाद नीट के द्वारा 21 जून को परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा आयोजित होगी 21 जून को, एनटीए के द्वारा घोषित कर दिया गया है। नीट की परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है, 21 जून को दोबारा परीक्षा हो सकेगी और इसकी तैयारियां अब की जा रही हैं और इस बार ध्यान ज्यादा दिया जाएगा ये माना जा सकता है क्योंकि हमने देखा कि लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं। 2024 में हमने देखा था कितना ज्यादा ये मामला गर्मा चुका था जब पेपर लीक हुआ था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, विरोध प्रदर्शन और कई सारे सवालों के बीच अब नीट परीक्षा की तारीख का ऐलान हो चुका है, अगले महीने की 21 तारीख, यानी बचे हुए ये 15 दिन और अगले महीने के 20 दिन, इसी बीच बच्चे रिविजन कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये रिवीजन का जरूर आप मुद्दा उठा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर के जो धांधली के मामले सामने आए थे, अब नीट परीक्षा को लेकर के जो है वो एनटीए ने 21 जून 2026 को जो है वो परीक्षा की तारीख घोषणा कर दी। और आपको बता दूं कि कल देर रात धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई थी, उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें तमाम एजुकेशन मिनिस्ट्री के अधिकारी मौजूद थे, एनटीए के अधिकारी मौजूद थे और वहां पर किस तरीके से, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न शिक्षा मंत्रालय के लिए रहा था कि जिस तरीके से परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आता है तो कैसे आगे जो परीक्षा कराई जाए उसमें सारी एहतियात बरती जाए। इस सारी चीजों पर कल चर्चा हुई थी और अब एनटीए ने यह फैसला लिया है। ये 21 जून को जो है वो नीट यूजी 2026 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बाकी लगातार कहा जा रहा था कि सरकार हस्तक्षेप करे और एनटीए से बात होना बहुत जरूरी है और लगातार जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं उस पर रोक लग पाए, क्योंकि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो बच्चों पर मानसिक तनाव जो है बढ़ता है, दबाव बढ़ता है और मनोबल भी उनका बार बार गिरता है अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो। पर अब जब फैसला लिया ही जा चुका है कि ये कैंसिल हो चुकी है एग्जाम और अब 21 जून को आयोजित होगी, बहुत मुश्किल जरूर होगा बच्चों के लिए पर एग्जाम तो देना ही है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, एग्जाम में सबसे बड़ी चीज क्या है कि परीक्षा में जो पेपर है वो लीक ना हो और एक तरीके से बेहतर तरीके से परीक्षा का आयोजन हो जिसमें जो स्कॉलर बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं और उनको सही तरीके से, फ्रेश तरीके से एडमिशन हो पाए आगे के लिए, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से घटनाएं लगातार आई, पिछले दिनों भी जिस तरह से चीजें सामने आई, पेपर लीक का मामला आया, हालांकि आपको बता दूं कि सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में एनटीए
का कोई भी एग्जाम एनटीए जो कराती है उसमें से कोई भी एग्जाम अगर होता है उसमें इस तरह की चीजें ना हो, इसको सुनिश्चित करके आगे एग्जाम कराना, ये बड़ी प्राथमिकता जो है वो सरकार के लिए भी है और खासतौर पर छात्रों के लिए भी है। बेहतर होगा कि अगर फ्रेश तरीके से एग्जाम होता है, सही तरीके से एग्जाम होता है तो उसमें स्कॉलर बच्चों के साथ किसी तरीके का अन्याय नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। जी, एग्जाम माफियाओं पर नकेल कसना बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। गिरफ्तारियां तो हुई हैं अभी, पर ऐसे कई माफिया हैं जो खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं। उनकी भी गिरफ्तारी कब तक होती है और ये परीक्षाएं कब तक अच्छे से आयोजित आगे चल के होती हैं, व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं, देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।